या इसको मूलाधार कह देते हैं, मूलाधार चक्र। मूल आधार, मूल माने जड़, यानी जड़ जहां पर हमारी शुरू होती है वहां से शुरू होता है, इसीलिए वो हमारी रीढ़ की हड्डी में चक्र बताए गए हैं। रीढ़ की हड्डी से चक्र है हमेशा, और रीढ़ की हड्डी की लास्ट जो स्टेज है वहां पर मूलाधार चक्र है, जो आप व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। वो सिर्फ इसलिए कि प्रकृति चाहती है कि प्रकृति कभी नष्ट ना हो, इसलिए वो चक्र हमेशा हर व्यक्ति का, हर जीव का जागृत अवस्था में करके भेजा जाता है। उसके बाद ये सारे चक्र आपको अपनी कोशिश से खोलने पड़ते हैं, अन्यथा आपको खुलेगा नहीं। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनि हमेशा जब जंगलों में जाते थे तो वो ध्यान करते थे। ध्यान के माध्यम से अपनी जो बॉडी में एनर्जी है, जैसे एक मैग्नेट रखी हुई है, चुंबक, अब आलपिन आप रख दो तो अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी? उसको करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। कुछ दूर और रख दो फिर अट्रैक्ट करेगी, कुछ दूर और रख दो अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो आप कहेंगे सर ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर जो भी आएगा पृथ्वी है, ग्रेविटी उसकी जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, उसके अंदर तक सब चीज नीचे आ रही है, और उसके बाहर जैसे ही चलेगा अंतरिक्ष में चलेगा वो कुछ भी नहीं, अब नीचे नहीं आ रहा है उसकी शक्ति। अब तुमसे मैं पूछूं, बोले सर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण दिख रही है तुम्हें? तुम्हें दिख रही है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की? तो इसका मतलब है नहीं गुरुत्वाकर्षण है ना? अब तुमने नहीं देखी तो इसका मतलब है तो है ना? ये तो नहीं सब बोले सब गुरुत्वाकर्षण मैं नहीं मानता ये गुरुत्वाकर्षण, तो तुम्हारे मानने से थोड़ी ना कुछ होता है यार। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसका है, तो चुंबकीय बल है, लोहे का टुकड़ा तुम्हें दिख रहा है, बोले साहब ये लोहे का टुकड़ा, तुम बता दो दूर से देख के ये लोहे का टुकड़ा है चुंबक है? बता दोगे तुम उसे? मेरी पॉकेट में रखा हुआ है, बोले साहब जी क्या, बोले साहब ये लोहे का टुकड़ा है, बता दो चुंबक है, ये लोहे का टुकड़ा है। देखो उसमें चुंबकीय क्षेत्र है, उसका चुंबक है उसके अंदर ना, चुंबकीय फील्ड है उसका एक अपना। इसी तरीके से हमें केवल शरीर दिखाई देता है, आत्मा उसका केवल फील्ड है, वो दिखाई नहीं देगी किसी आदमी को। जैसे चुंबकीय फील्ड दिखाई नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, आत्मा आपको दिखाई नहीं देगी। उसे आप केवल महसूस कर सकते हैं कि है, कुछ चीज है जो बॉडी में होती है तो जिंदा है आदमी, और जैसे वो निकल जाती है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको बाहर निकल जाए। एनर्जी, ऊर्जा, वही मैग्नेटिक फील्ड ऊर्जा है आपकी, वही तो ऊर्जा है जो आपकी बॉडी में चला रही है। आप 10 दिन खाना मत खाओ, मैग्नेटिक फील्ड आपका, जो आपकी एनर्जी है वो डाउन, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और आप धीरे धीरे मर जाओगे। 30-40-50 दिन बिल्कुल मत खाओ, मर जाओगे अपने आप। भाई ऊर्जा नहीं आ रही ना बॉडी में आपकी में, तो ये सारी चीज है आपकी। तो हर चीज को आप सीखेंगे, समझेंगे। मैं ये नहीं कहता ईश्वर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ईश्वर तो है, लेकिन आप कहीं ये सोचेंगे साहब ऊपर बैठा हुआ है गद्दी पे, और साहब गद्दी से यही देख रहा है कि साहब संजय बाबू क्या कर रहा है, साले ये जो है मेरी बहुत बुराई कर रहा है, सारे हिंदुस्तान चलिए तुझको देखूंगा। ऐसा तो करना ही करेंगे नहीं तो साहब तुम बहुत बुराई कर रहे हो, तुम देख लेना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। और खुदा का खास्ता मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, बछड़ा आ गया सारा टक्कर मार, सारे भगवान की बुराई कर रहे हैं। भगवान की बुराई कर, सारे इसलिए हाथ लगा दिए उन्होंने। भगवान यही बैठा देख रहा था, तू सारी बुराई कर रहा, तूने बहुत बड़ी मेरी पूजा करी, तू बहुत कथा करता है, सब तुझे बहुत कथा करती है, बन जा। ऐसा ऊपर नहीं था भगवान। तो सारी चीजें, हर चीज को आप थोड़ा सा समझें, और उस चीज को ये समझें कि हाँ ये इस तरीके से जुड़ाव हो सकता है, संभव है। अब आदमी सोचता आकाश ऊपर ऊपर की तरफ थोड़ी है, आकाश कोई है क्या चीज बताओ? तो लाइट रिफ्लेक्शन है, वो तो सब जानते हैं, नीले रंग का प्रकाश भैया आपको दिख रहा है। अब बादलों में कोई बैठा नहीं, बादल क्या भाप है यार, वो तो साइंस का हर चीज सीखो ना। पहाड़ों पे चले जाओ तो पहाड़ से बादल तुम्हारे से नीचे निकल जाएगा, तुम ऊंचे होगे उससे। तो भगवान क्या कैसे घूम रहा है, बादलों में घूम रहा है क्या? और आकाश को कोई चीज नहीं, आकाश का मतलब ही शून्य है भाई, पर्यायवाची शून्य है कि नहीं? आकाश को शून्य कहते हैं, तो क्या शून्य का मतलब क्या है? नथिंग, कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कोई सब छत है पेड़ ऊपर सब जो नीले रंग की तो भगवान इस पे बैठा हुआ, ऐसा तो है नहीं भाई। वो तो केवल एक ब्रह्मांड वातावरण है, एनवायरनमेंट है, बस एनवायरनमेंट है, हवा है, वायु है, एनर्जी है, और एनर्जी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आप पॉजिटिव होंगे। इसलिए ईश्वर का हम आह्वान करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। अधिक नेगेटिव रहेंगे, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है भाई, मेरे पढ़े ना कोई। एक रिसर्च तो ये है कि 6 महीने पहले मृत्यु का आदमी को पता लग जाता है। पढ़ो ना इन चीजों को, वैज्ञानिकों ने परीक्षण